तो ईएम सेकंड में जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। पिछली जो क्लास थी उसमें लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ लिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। नो लोड टेस्ट में क्या करते हैं, बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक तो इसमें जो दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला क्या था कि एक तो इसमें रेटेड वोल्टेज देते हैं, जितना इसका रेटेड वोल्टेज उतना क्या करते हैं, इसको रेटेड वोल्टेज सप्लाई इसको देते हैं। और दूसरा क्या था इसमें क्या देते हैं, रेटेड। और इसके बाद इसमें क्या था, दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि इसका हम किस लिए करते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस। आयरन लॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, ओपन सर्किट टेस्ट या फिर नो लोड टेस्ट कर रहे थे। इसका दूसरा नाम ये क्या बताया था, कांस्टेंट लॉस। इसमें लॉसेस हम कांस्टेंट लॉस भी करते हैं, कांस्टेंट लॉस। तो ये था ओपन सर्किट टेस्ट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, इसे इसका दूसरा नाम है वो है ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट। हम लोगों ने जो मशीन फर्स्ट में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कि जिससे ट्रांसफार्मर केस में क्या पढ़ा था कि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग था उसमें क्या कर रहे थे, सप्लाई दे रहे थे। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग था हम क्या करते थे, कोई भी एक वायर से लगा करके हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसकी इसे हम शॉर्ट कर रहे थे। या तो हम कोई वायर लगा रहे थे या तो कोई हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे, हम एमीटर लगा रहे थे। इसके थ्रू से क्या कर रहे थे, इसको हम शॉर्ट कर रहे थे। कौन से केस में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो अगर बात करें कि जो इंडक्शन मोटर है क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कहाँ पे है, स्टेटर में है। स्टेटर में इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें हम सप्लाई देंगे ही देंगे। लेकिन सेकेंडरी जो साइड है इसका साइड में क्या निकलता है, ये शाफ्ट से इसका आउटपुट निकलता है। हम वहाँ पे आउटपुट टर्मिनल को ही शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसको, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर मोटर की बात करें तो रोटेट जो पार्ट कर रहा है, उसका जो रोटर वाला पार्ट है वो इसका आउटपुट पार्ट है या फिर इसका सेकेंडरी पार्ट है। इसमें हम क्या ब्लॉक कर सकते हैं, तो इसमें जो ब्लॉक करते हैं ना वो क्या करते हैं, इसका जो रोटर है ना, रोटर जो पुल्ली साइड का जो है उसे हम क्या करते हैं, उसको हम रोक देते हैं। अब बोलोगे सर रोकेंगे कैसे, वहां से पकड़ के रखेंगे, नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बैलेंस बार मीटर लगाते हैं। ये रोटर है ना, रोटर पे आगे पुल्ली लगाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, हमें बेल्ट लगाएंगे। और इस बेल्ट के बाद ऊपर में क्या लगाते हैं, हम ऊपर लगाते हैं आपका स्प्रिंग। ये स्प्रिंग और ये यहाँ पे क्या होता है, हुक लगा होता है। ये स्प्रिंग को जितना बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये क्या होगा, रोटर उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये रुकता जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका ब्लॉक रोटर टेस्ट हम करते हैं। अब अगर इसे सर्किट डायग्राम हम देखें तो किस प्रकार से करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 3 फेज वेरिएक, 3 फेज वेरिएक। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम लेंगे सप्लाई और किस में लगाएंगे, एमीटर में। आगे कहां पे जाएगा सप्लाई, इसमें से आगे जो सप्लाई है उसको हम कहां लगाएंगे, वाट मीटर में। एम, एल, सी और वी। अगर हम 3 वाट मीटर लगाना चाहिए 3 लगा सकते हैं, 2 लगाना चाहिए हम 2 लगा सकते हैं। यहां से वाट मीटर एम, एल, सी और आपका वी। जो दोनों वाट मीटर का वी है वो क्या होगा, इसमें कॉमन हो जाएगा ये। अब आगे क्या करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रोटर ब्लॉक। रोटर ब्लॉक, रोटर को क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और मैंने बताया कैसे ब्लॉक करेंगे,
कि एक सीए में इसका साफ का रोटर का, यहाँ पे क्या करेंगे, पुल्ली लगाएंगे, इस पुल्ली पे क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे, और इस बेल्ट के ऊपर क्या कर देंगे, हमें स्प्रिंग से लगा देंगे। जैसे स्प्रिंग सपोज करो ये है, अब इस टाइम मैंने ऐसे लगा दिया, और यहाँ पे क्या आपके पास में कोई रोटर, जैसे ये रोटर लग रहा है, जैसे इसको स्प्रिंग को टाइट करेंगे तो रोटर क्या ऊपर की ओर खींचेगा। जब ये ऊपर की ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देंगे। वो किस लिए लगाएंगे, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टमीटर आपका हम लगा देंगे। अब बात यह आती है कि ये कैसे काम करेगा, ये काम कैसे करेगा, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ से फेज चला, आर फेज आएगा कहाँ पे, मीटर में, मीटर के बाद ये कहाँ गया, वाट मीटर में। वाट मीटर का क्या है आपका, एमसी आपका क्या आपस में शॉर्ट है, मतलब यहाँ से करंट कहाँ पे आ गया, एल में आ गया, और एल सीधा कहाँ जा रहा है आपके पास में, 3 फेज इंडक्शन का मोटर का पहले फेज में जा रहा है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में मीटर के बाद वैसे ही जा रहा है, तीसरा में सेम जा रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, फिर ब्लॉक वाटर टेस्ट होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या क्या चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो क्या आता है आपके पास में कि इसमें ना, उसमें क्या कर रहे थे ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में क्या कर रहे थे, रेटेड वोल्टेज देते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं, रेटेड करंट देते हैं। मतलब क्या है कि मोटर के ऊपर में जितना करंट लिखा हुआ है उतना करंट क्या करेंगे हम उस मोटर को सप्लाई में हम देंगे, उससे ज्यादा करंट इसमें हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा करंट दोगे तो मोटर क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा और मोटर आपका जल जाएगा। तो इसमें तो सबसे पहली केस ये है कि इसको हम क्या करेंगे, रेटेड करंट आपका हम देंगे। दूसरी बात क्या है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसका हम यूज किस लिए करते हैं, टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। कॉपर लॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, किसका, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का या फिर ब्लॉक वाटर टेस्ट का। तो ये किस लिए है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। ये आपका वेरिएबल लॉस है, जबकि आयरन लॉस क्या था, वो आपके पास है फिक्स लॉस था, वेरिएबल लॉस। तो ये है आपका टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें हमें दो ही टेस्ट करना है, ब्लॉक वाटर टेस्ट करना है और ओपन सर्किट टेस्ट करना है, और दोनों टेस्ट मिलाकर के क्वेश्चन आपका 10 नंबर में फाइनल एग्जाम आपका पूछा जाता है। और इन दोनों में जो मेन कंपैरिजन है वो क्या है, सबसे बड़ा जो अंतर दोनों में क्या है कि जो आयरन लॉस होता है, अगर हम नो लोड की बात करें, नो लोड टेस्ट की बात करें और फुल की बात करें, तो जो नो लोड टेस्ट होता है इसमें क्या था, हम आयरन लॉस को फाइंड आउट कर रहे थे, और इसमें क्या कर रहे थे, कॉपर लॉस फाइंड आउट कर रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या था, इसको हम रेटेड वोल्टेज दे रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, रेटेड करंट देंगे। तीसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, वो ये है कि आयरन लॉस इज ऑलवेज लेस देन कॉपर लॉस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आयरन लॉस है वो हमेशा क्या होगा, आपका कॉपर लॉस से कम होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर लॉस इज ऑलवेज मोर देन आयरन लॉस। कॉपर लॉस क्या होगा, ऑलवेज मोर देन आयरन लॉस। मतलब कॉपर लॉस जो है हमेशा आयरन लॉस से क्या होगा, आपके पास में ज्यादा होगा, और कॉपर लॉस क्या आपके पास में, ये आपका वेरिएबल लॉस है, वहीं और आयरन लॉस आपके पास में क्या है, फिक्स लॉस है। और इसमें भी अगर हम पावर की बात करें, टोटल पावर जो होगा इसमें भी कितना कंज्यूम्ड होगा, तो P बराबर होगा W1 प्लस में W2।
अगर हमें वैसे दे दे कि अगर आपके पास सपोज कर लो कि ये डालते हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास एडी करंट लॉस 1,500 वाट है और हिस्टैरिसीस लॉस 200 वाट है, तो टोटल लॉस कितना हो गया इसमें, टोटल आयरन लॉस कितना हो गया, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। टोटल आयरन लॉस इसमें से पूछ जाता है क्या बताओगे, टोटल आयरन लॉस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस प्लस में हिस्टैरिसीस लॉस, तो कितना हो जाएगा 150 और प्लस में 200 इक्वल टू 350 वाट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो ये था आपका टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर।